14 साल का एक बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए जाता है अपने दोस्तों के साथ और अचानक वो खेलते खेलते गिर जाता है। इससे पहले बच्चे सोचते हैं शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो अपना जीवन खो देता है। एक 30 साल का व्यक्ति जिम जाकर के एक्सरसाइज करने जाता है। एक्सरसाइज करके लौटते हुए अचानक वो सीढ़ियों के बगल में लुढ़क जाता है। इससे पहले कि उसकी कुछ मदद हो पाती, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। एक 45 साल का व्यक्ति अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की शादी में नाच रहा होता है और नाचते नाचते वो गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो व्यक्ति अपना जीवन खो देता है। एक 60 साल का व्यक्ति पूजा करने या नमाज पढ़ने के लिए मंदिर या मस्जिद जाता रहता है, वापसी में अचानक वो गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे और ये सब हमारे हृदय को बहुत ही दुख देते हैं। इस तरह के मौतों को सडन कार्डियक डेथ मतलब अचानक होने वाली मृत्यु कहा जाता है। अगर लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ये हमारा हार्ट है। इसके ऊपर ये जो आपको लाल लाइनिंग दिख रही है, ये कोरोनरी आर्टरीज है। इनके ब्लॉकेज से हार्ट अटैक होता है, जो कि एक सामान्य समस्या मतलब बहुत ज़्यादा होने वाली समस्या है। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरी बीमारी, अगर इसको हम खोल के देखें तो ये 2 तरह के चैम्बर हैं, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2। इनके बीच में जो वॉल्व दिख रहे हैं हमें, 2 ये और 2 बाहर निकलने वाले, इसके नीचे के और इसके नीचे के, ये 4 वॉल्व, इनके ब्लॉकेज से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इन लेफ्ट और राइट के बीच में जो आपको दीवार दिख रही है, इसमें होल यानी छेद होने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इन सब के अलावा इनको चलाने के लिए जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, करंट का सिस्टम, जिससे कि हमारी धड़कन 70 से 100 बार लगातार चलती रहती है जीवन भर, उसमें भी डिस्टर्बेंस होने से जीवन जाने की संभावना रह सकती है। अब हम इसको अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहला आयु वर्ग है 10 साल से 20 साल के बीच का आयु वर्ग। इस आयु वर्ग में कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज से होने वाला हार्ट अटैक की संभावना बहुत ही कम है या नगण्य है। इस समय सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब हार्ट के अंदर छेद होना, जिसके बारे में उस व्यक्ति को अनुमान ही नहीं है और वो खेल रहा है उस समय, क्योंकि ये होल की वजह से हार्ट के राइट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है। इसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो एक्सर्शन करने पे वो अचानक डेथ का कॉज बनता है। इसके अलावा दूसरा कॉज है हार्ट से निकलने वाली ये आर्टरी, इसको एओर्टा कहते हैं। इसके नीचे अगर ब्लॉकेज हो तो एओर्टिक स्टेनोसिस में भी अचानक एक्सर्शन करने से इस उम्र में डेथ हो सकती है। तीसरा और सबसे कॉमन कॉज है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इसके अलग अलग टेक्निकल नाम हैं, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा। मगर सामान्य व्यक्ति के लिए जानना समझ जरूरी है कि धड़कन का सामान्य रूप से अचानक बढ़ जाना मृत्यु का कारण बन सकता है। अब इस सारी चीजों में अगर आप देखें तो अगर कैसे इसको समझें, अगर आपका बच्चा सामान्य बच्चों के साथ दौड़ते समय उनसे जल्दी थक जाता है और या उसकी धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती है, या कभी चलते समय दौड़ते समय उसको चक्कर आता है बार बार, तो आप अपने हार्ट के डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इनमें सिर्फ एक छोटा सा ईसीजी और इको मतलब 2 छोटी जांचों से ही बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जिससे इनमें बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। अब दूसरे सब ग्रुप की तरफ चलते हैं। दूसरा सब ग्रुप है जो लगभग 20 से 30 साल के बीच का ग्रुप है। इस ग्रुप में सबसे कॉमन कॉज जो है वो सडन डेथ का हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब, हम फिर से इसको खोल के देखेंगे। लेफ्ट साइड के चैम्बर में 2 वॉल्स हैं, एक बाहरी वाली और एक अंदर वाली। सामान्यतः इन दोनों का साइज यानी मोटाई बराबर होती है। अगर ये बीच वाली का मोटाई इससे काफी ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से ये दीवार इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा करती है और उससे होने वाला तेज धड़कन बढ़ना, एरिथमिया, तब होता है जब आप कोई एक्सर्शन या तेज दौड़ भाग या जिम में एक्सरसाइज अचानक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे कॉमन कॉज है इस समय। अब इस समय कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी शुरू हो जाती है, मतलब ये नसों के ब्लॉकेज की समस्या भी शुरू हो जाती है 20 से 30 साल के बीच में। इसके अलावा एक और कॉज ये है कि कई बार कुछ लोग अचानक जिम स्टार्ट करते हैं, मतलब
30 साल की उम्र तक उन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, वेट बहुत बढ़ गया, अचानक उनको लगा कि मैं एकदम से कम करूंगा, मतलब जरूरत है उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, तब भी इस तरह का अचानक डेथ होने का चांस रहता है। तीसरा सब ग्रुप है 30 से 60 साल की उम्र के बीच का। 30 से 60 साल की उम्र के में सबसे कॉमन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब ये नसें जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं इनके ब्लॉकेज है, ये बहुत ही कॉमन है। और इस समय में अगर आप हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई कहेंगे तो हर गांव का आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा कि ये किस वजह से डेथ हुई है, ये इतना कॉमन है, सबको इसके बारे में पता है। लेकिन दूसरे कॉजेज जैसे वॉल्डर हार्ट डिजीज या फिर एचओसीएम यानी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, वो भी इस आयु वर्ग में होते हैं। तो इन सभी में आप ये देखेंगे कि छोटी सी जांच है, मतलब एक इको और ईसीजी इस समय में इन सारी डिजीज जो अब तक मैंने डिस्क्राइब की उसको पिक कर सकते हैं। इसके बाद का जो आयु वर्ग है वो 60 साल या उसके बाद का है। उस आयु वर्ग में सबसे कॉमन है कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं, जबकि हार्ट का साइज मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है और उसकी पंपिंग कम हो जाती है। पंपिंग कम होने से ब्लड पूरा आगे नहीं जा पाता, इन लोगों को सांस भरना या पैरों में सूजन शुरू हो जाती है। तो इन लोगों में भी कभी कभी धड़कन अचानक से बढ़ने की वजह से या पंप मतलब हार्ट के फेल्योर से जान जाने का खतरा रहता है। इस समय में हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज मतलब नसों के ब्लॉक की समस्या भी इस समय रहती है। तो ये सारे सबसेट हैं अलग अलग एज के। इसके ऊपर वाला जो एज है उसमें एक और समस्या बहुत कॉमन है, उसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, क्योंकि उम्र के साथ में ये जो एओर्टा है इसके नीचे का वॉल है इसमें कैल्शियम जमने लगता है और उससे भी डेथ होने की संभावना रहती है। मिडिल एज में एक और प्रॉब्लम जो है वो बिंज एल्कोहल ड्रिंकिंग की है, मतलब कभी कभी लोग असामान्य रूप से बहुत सारा अल्कोहल एक साथ ले लेते हैं, वो भी एरिथमिया यानी धड़कन कई बार बढ़ा के जान ले सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग और कोकेन लेने वालों में अचानक खून का थक्का बनता है बिना किसी हार्ट डिजीज के, और वो खून का थक्का नसों को ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारे सामान्य कॉजेज हैं। इसके अलावा एक और कॉज है जिसकी तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है, उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब पैर में उसकी वेन्स में खून का थक्का जमता है और वो टूट के जब हार्ट से होता हुआ फेफड़ों की तरफ चला जाता है तो फेफड़ों की वो नसें सबको ब्लॉक कर देता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी सडन डेथ का रिस्क रहता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की संभावना उन लोगों में होती है जो लंबे समय तक, जैसे कि किसी ने लंबी यात्रा की 10-12 घंटे लगातार बस में या टू व्हीलर में बैठे, फोर व्हीलर में बैठे हुए हैं, या कोई यहाँ से फ्लाइट लेके यूएस जा रहा है, 17-18 घंटे की लंबी फ्लाइट और लगातार वो बैठा हुआ है, तो पैरों में क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है खून का थक्का बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो कि सेडेंटरी है, जैसे क्लर्क है, लगातार बैठ के ही काम करते हैं, या किसी कारण से वो इमोबिलाइज है, मतलब जैसे उनको फ्रैक्चर हो गया पैर का और वो पैर नहीं मूव कर पा रहे, तब भी पैरों में खून का थक्का जम के हार्ट की तरफ जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। ये सारे ग्रुप जो है, इन सारे ग्रुप में जनरल सी जांचें, मतलब एक विजिट, एक ईसीजी और इको में इन सब का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनसे बचने के उपाय हम समझते हैं। तो इनसे बचने का पहला उपाय ये है कि जो अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये हर ग्रुप में कॉमन है, इसमें आप हमेशा बच सकते हैं। और जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें अगर कोई सिम्टम दिख रहा है, मतलब सांस का भरना या धड़कन बढ़ना या सीने में दर्द होना, तो अपने डॉक्टर से जांच कराइए। और अगर 35 साल के बाद के हैं तो कम से कम साल में एक बार अपनी जांच करा लीजिए। इसके अलावा कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि स्कूल में सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में एक चैप्टर सीपीआर का जोड़ा जा सकता है। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट्रेशन। इसका मतलब जो हम हार्ट को कंप्रेशन करके, आपने देखा होगा, लोगों की जान बचाने की कोशिश की जाती है। तो जब 12th के बच्चे स्कूलों में इतने सारी चीजें सीखते हैं, तो अगर वो एक चैप्टर सीपीआर का सीख लें और साल में 1 घंटे या 2 घंटे का एक किसी एक्सपर्ट का लेक्चर हो जाए सीपीआर पे, तो वो बच्चे हमेशा उस सीपीआर को याद रखेंगे, जिससे कभी अचानक किसी को किसी पब्लिक प्लेस पे जरूरत पड़ जाए तो कम से कम वो सीपीआर दे पाएंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि अचानक अगर किसी को चक्कर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसको बैठा के ना रखें, बल्कि उसको लेटा दें। और तीसरा, जिस तरह के आप बाहरी देशों में जाते होंगे तो आपने देखा होगा जो डिफिब्रिलेटर होते हैं, जिससे हम शॉक देते हैं पेशेंट को अंतिम, जब धड़कन बहुत बढ़ी रहती है, वो जगह जगह लगे रहते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट में या
बीचेस में या मॉल्स में जाएंगे लगे रहते हैं, उस तरह से हम भी बहुत जगहों पे लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई सकती है। लेकिन इन सब से ऊपर यह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी तरह की मौतों से आपको बचा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सडन कार्डियक डेथ है वो किसी भी परिवार के लिए बहुत शॉकिंग होती है। जो क्रॉनिक डेथ होती है, मतलब बहुत सारी बीमारी में धीरे धीरे डेथ होती है, उसमें परिवार को मानसिक रूप से तैयार होने का मौका मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे परिवार से बीमार है, कभी कुछ हो सकता है। लेकिन सडन में वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता, इसलिए वो लाइफ लॉन्ग उस शॉक से गुजरता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने परिवारों को इस तरह की मौतों से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी परिजन को कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आज ही परामर्श करें गौरव हॉस्पिटल में हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असलम आरिफ से।